विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे सीरिया में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हो रहे लगातार हमलों की। सीरिया में अमेरिका के गैरकानूनी सैन्य अड्डों पर हो रहे लगातार हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सीरिया में कोई भी अमेरिका की मौजूदगी से खुश नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वोत्तर सीरिया के देर-उज़-ज़ोर में अमेरिका के आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर कम से कम 20 मिसाइल दागे गए, जिसमें अमेरिका के कई सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। देर-उज़-ज़ोर के अल-उमर रॉयल फील्ड और कोनिको गैस मैदान में मौजूद अमेरिका के 2 आतंकी अड्डों पर कम से कम 20 रॉकेट्स दागे गए। अमेरिकी अड्डों पर हुए इन ताबड़तोड़ हमलों में मारे गए अमेरिकी फौजियों की संख्या के बारे में तो मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने कहा है कि इन हमलों में घायल हुए अमेरिकी फौजियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अमेरिका के आतंकी अड्डों पर हुए मिसाइल हमलों के बाद कोनिको के पूरे आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहे। वहीं अल जज़ीरा से बात करते हुए अमेरिकन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि पूर्वी सीरिया में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों पर 8 रॉकेट्स दागे गए। नाम गुप्त रखने की शर्त पर इस अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि हम इन हमलों के कारण हुए नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी अड्डों पर ये हमले उस समय हो रहे हैं जब हाल ही में देर-उज़-ज़ोर में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक को लेकर विरोधाभासी खबरें चल रही हैं। अमेरिकी अड्डों पर होने वाले हमलों को लेकर फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि इन हमलों में मारे जाने वाले सैनिकों को लेकर अभी तक मीडिया को कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कई सैनिक घायल हुए जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फॉक्स न्यूज़ ने खबर देते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना इन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। अगली खबर में बात करेंगे यमन के दिन ब दिन बिगड़ते हालात और आले सऊद के हमलों के सबब इस देश में हर दिन मौत का शिकार होते बेशुमार बच्चों की। यमन पर आले सऊद के हमलों के कारण अरब का ये सबसे गरीब और असहाय मुस्लिम देश सदी के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। आले सऊद की बर्बरता और हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार यमन के बच्चे बन रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि हर 10 मिनट में एक बच्चा मौत का शिकार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन में बच्चों की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि यमन के हालात बिगड़ रहे हैं, बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। कुपोषण के कारण कभी भी लाखों बच्चे काल की गाल में समा सकते हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनिसेफ ने कहा कि यमन के लाखों बच्चों पर मौत का साया मंडरा रहा है। यहाँ कुपोषण के कारण हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अगर जल्दी ही यमन को इस संकट से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी बजट का इंतज़ाम न किया गया और ढंग से काम ना हुआ तो हालात बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी यूनिसेफ ने अपने ट्विटर हैंडल से यमन की ख़राब हालत का जिक्र करते हुए कहा था कि यमन में कम से कम 20 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। उन्हें जल्द ही अच्छे इलाज और खान पान की ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 20 लाख बच्चों के अलावा कम से कम 5,40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत खाने पीने की गंभीर कमी के कारण बेहद ख़राब है और उन्हें फ़ौरन मेडिकल रिलीफ की ज़रूरत है। अगर जल्द ही इन बच्चों को मुनासिब इलाज ना मिला तो उनका बचना मुश्किल है। गौरतलब है कि पिछले साल के मध्य में संयुक्त राष्ट्र ने यमन के बारे में अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा था कि यमन के 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। 2015 में यमन के खिलाफ सऊदी अरब के बर्बर और वहशी हमलों और इस देश की नाकाबंदी के बाद यमन में ये भुखमरी की सबसे ज़्यादा दर थी। अगली खबर ईरान के खिलाफ अमेरिका की अमानवी और गैर कानूनी पाबंदियों के बाद भी वाशिंगटन को मिलती नाकामी पर अमेरिकी वित्त मंत्री के बड़े बयान को लेकर है। अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को मिल रही नाकामियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमें ईरान के खिलाफ जैसी सफलता की उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नहीं मिली। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों को और कड़ा कर सकें, लेकिन हमें ये बात मानने में कोई संकोच नहीं कि ईरान के खिलाफ लगाए गए हमारे ज़्यादातर प्रतिबंध कामयाब नहीं हुए और हमें उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। इन पाबंदियों का ईरान पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा और उसकी नीतियों में हमारे हिसाब से कोई भी बदलाव नहीं आया। अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि बाइडेन सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है कि इन पाबंदियों को प्रभावी बनाने के लिए कोई समाधान किया जा सके और ईरान के खिलाफ पाबंदियों को और सख्त किया जा सके। ईरान के खिलाफ गैर कानूनी और अमानवीय पाबंदियां लगाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जेनेट येलेन से पूछा गया
कि क्या उन्हें ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के बाद कुछ हासिल हुआ? क्या ईरान की नीतियां वैसी हुई जैसी वाशिंगटन चाहता है? इस सवाल के जवाब में जेनेट ने कहा कि हम जो चाहते थे हमें वो हासिल नहीं हुआ। हम जो पसंद करते हैं उसका बहुत मामूली सा हिस्सा हमें मिलता हुआ महसूस हो रहा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा था कि हम अपने साथी देशों के साथ मिलकर ईरान का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हम ईरान पर पाबंदियां कड़ी करते हुए इलाके में संघर्ष और यमन जंग की समाप्ति के साथ ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान और ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े 7 लोगों और संस्थाओं पर पाबंदी लगाने की खबर की ओर इशारा करते हुए ब्लिंकेन ने दावा किया कि ईरान की ड्रोन तकनीक के कारण पश्चिमी एशिया में संकट गहरा रहा है और ये इलाका अस्थिर हो रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि सीमित सैन्य उपाय, अनगिनत पाबंदियों और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के बाद भी वाशिंगटन को ईरान के मुकाबले नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।